संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आगे का टेट, सुपर टेट और आल टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा सूत्र से प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है लाइव क्लास से जुड़ सकें। और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है प्रतिदिन शाम 6 बजे से लाइव चलता है, तो सभी मित्र जो है समय से आकर के क्लास को अटेंड करें और अच्छे से जो है तैयारी करते रहें। ठीक है, यही प्रश्न आपको परीक्षा में लगभग परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं जो हम करा रहे हैं, लगातार विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिएगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये ऑप्शन में वृद्धिरेच, बी ऑप्शन में वृद्धिरादेश, सी ऑप्शन एको एणच, डी ऑप्शन मृजेर वृद्धि। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? 2 का उत्तर दीजिएगा। तो 2 में आपका ये स्रोत लिखा हुआ है वृद्धिरा आदेश, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 2 का प्रश्न संख्या 1 का बी ऑप्शन सही होगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वृद्धिरा आदेश होता है, और वृद्धि संधि सूत्र जो पूछा जाए तो वृद्धिरेच होता है। वृद्धि संधि को करने वाला सूत्र वृद्धिरेच, और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो होता है वो वृद्धिरा आदेश होता है। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही हो गया 1 का। अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा क्या दिया हुआ है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 5। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है वो कितने हैं? तो 2 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है वो उनकी संख्या 3 बताई गई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या बताया गया है? वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन में आ, ए, आ, आए, आओ, बी ऑप्शन में आ, ए, ओ, सी ऑप्शन में आ, आए, ओ, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है 3 है वो कौन कौन से हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिएगा समित। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है वो है हमारे आ, आए, आओ, ये 3 हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो गया। 3 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 4। ठीक है, आ, आए, आओ, इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है तो कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा या दीर्घ संज्ञा या संयोग संज्ञा या वृद्धि संज्ञा? तो वृद्धिरा आदेश से वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ, आए, आओ, इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। तो 4 प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या लिखा है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है आद गुणा, बी ऑप्शन अधेन गुणा, सी ऑप्शन में इको गुण वृद्धि, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो 5 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। क्या होगा? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। तो 5 का जो है सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। 5 का बी ऑप्शन सही होगा, अधेन गुणा। 5 का बी ऑप्शन सही हो गया, अधेन गुणा। गुण संज्ञा करने वाला जो संज्ञक सूत्र है गुण संज्ञक सूत्र अधेन गुणा, और गुण संधि को करने वाला सूत्र जो है गुण संधि को, ये संधि सूत्र है। ये क्या है? संधि सूत्र है। ये हमारा संधि सूत्र है। तो संधि को, गुण संधि को करने वाला सूत्र वो होता है आद गुणा, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो अधेन गुणा है। तो इसका प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 6। आ, ए, ओ की कौन सी संज्ञा होती है? आ, ए, ओ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा या गुण संज्ञा या दीर्घ संज्ञा या सवर्ण संज्ञा? तो अधेन गुणा, ये सूत्र होता है अधेन गुणा से आ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 6 का हमारा बी विकल्प से हो गया। 6 का बी विकल्प से होगा, गुण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न संख्या 7। 7 का उत्तर देना सीमित। 7 प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है कि देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 में गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण जो है आपको आ, ए, ओ, ये हमारे क्या है? गुण संज्ञक वर्ण हैं। तो 5-7 का उत्तर क्या होगा? बी विकल्प सही होगा, आ, ए, ओ, अधेन गुणा। ये गुण संज्ञक वर्ण है वो 3 हैं। ठीक है, वृद्धि संज्ञक वर्ण भी 3 हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से? आ, आए, आओ, और गुण संज्ञक वर्ण है आ, ए, ओ।
इनकी जो है गुण संज्ञक वर्ण भी 3 होते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 8, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलो अनंतरः संयोगा, बी ऑप्शन अनुस्वारस्य यही परसवर्णा, सी ऑप्शन में मुख नासिका वचनो अनुनासिका, या डी ऑप्शन लिखा है मुख नासिका अनुनासिका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देना है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिएगा समित्र क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो है सी विकल्प से होगा। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र होता है वो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, सी विकल्प से हो गया। 9 का सी विकल्प से होगा। 8 का प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 9, जो वर्ण मुख तथा नासिक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उनकी संज्ञा होती है नासिक अनुनासिक संज्ञा, बी ऑप्शन में अननुनासिक संज्ञा, सी ऑप्शन में निरनुनासिक संज्ञा और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो उस प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिएगा समित्र क्या होगा। तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, जो वर्ण मुख तथा नासिक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उनकी संज्ञा होती है वो अनुनासिक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 9 का जो है ए विकल्प से होगा अनुनासिक संज्ञा होती है। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। और जो है सभी मित्र बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न क्या 10 देखिएगा, या ठीक है का खा गा अंगा अंगा या न म या मंगणनम आदि वर्ण हैं, ये पंचमाक्षर वर्ण हैं। इनको क्या बोला जाता है अनुनासिक या निरनुनासिक या अननुनासिक और उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होगा। इनको पंचमाक्षर वर्णों को अनुनासिक बोला जाता है, तो 10 का उत्तर हमारा ए विकल्प से हो गया अनुनासिक। अगला प्रश्न संख्या 11, जो वर्ण मुख नासिक के साथ नहीं बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं अननुनासिक, बी ऑप्शन है निरनुनासिक और सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो जो वर्ण मुख नासिक के साथ नहीं बोले जाते हैं वे कहे जाते हैं उपयुक्त दोनों, अननुनासिक और निरनुनासिक बोला जाता है, तो उपयुक्त दोनों विकल्प हमारे सही होगा। तो प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 12 का उत्तर देना सही। तो प्रश्न संख्या 12 देखिएगा क्या दिया, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है सर्वादीन सर्वनामानि, बी ऑप्शन में तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सी ऑप्शन हलो अंतरः संयोगा, डी ऑप्शन में अचोन्त्यादि टी, ये जो है टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। और तुल्यास प्रयत्नम ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो पूछा गया क्या है ये तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र वो क्या है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो 12 का बी विकल्प से हो गया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या 13, दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हों वे परस्पर कहलाते हैं सवर्णी, बी ऑप्शन अभ्यंतर, सी ऑप्शन संज्ञा, डी ऑप्शन सर्वनाम। तो क्या कहलाते हैं जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो तो वे क्या कहलाते हैं। 13 का उत्तर दीजिएगा समित। तो वो सवर्णी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सवर्णी कहलाते हैं। ठीक है, तो ए विकल्प से होगा 13 का। अगला प्रश्न क्या 14, ऋवर्णयो मिथ्य सवर्णावाच्यम। ठीक है, ऋवर्णयो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक से रि और रि आपस में क्या होते हैं ऋवर्णयो मिथ्या सवर्णम वाच्यम, इस वार्तिक से रि और रि आपस में क्या होते हैं परसवर्णी या सवर्ण संज्ञक या संयोग संज्ञक या गुण संज्ञक। तो 14 का उत्तर दीजिएगा। तो 14 जो है आपस में क्या है ये 14 में आपको बताना है 14 का बी विकल्प होगा, ये आपस में सवर्णी है, आपस में सवर्ण है। ठीक है, 14 का हमारा बी विकल्प होगा, ये सवर्ण है। अगला है प्रश्न संख्या 15, प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ईदे द्विवचनम और तरप तंपो घा हलो अंतरः संयोगा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो ईदेर द्विवचनम प्रग्रहीम, ये जो है प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र जो कौन सा है तो ईदेर द्विवचनम प्रग्रहीम, ये प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र है। 15 का ए विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 16, ईत उत एत द्विवचन की संज्ञा होती है क्या तो निष्ठा संज्ञा या अनुनासिक संज्ञा या सवर्ण संज्ञा या प्रग्रही संज्ञा। तो 16 का उत्तर दीजिएगा समित 16। तो 16 का जो है डी विकल्प से होगा, ईत उत एत द्विवचन की संज्ञा होती है प्रग्रही संज्ञा होती है, ईत दो देत द्विवचनम प्रग्रहीम, ये प्रग्रही संज्ञा होती है। तो 16 का हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 17, किन वर्णों की प्रग्रही संज्ञा होती है तो द्विवचनांत ई उ ए
और बी ऑप्शन में ऊ और ऊ, सी ऑप्शन ए आए, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी की। तो किन वर्णों की प्रग्रही संज्ञा होती है? 17 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 17 का जो ए विकल्प से होगा द्विवचनांत ई ऊ आए, ठीक है, इनकी जो है द्विवचनांत की प्रग्रही संज्ञा होती है। तो 17 का ए विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 18 लिखा तरप तमको, तरप तमपो घा, ठीक है, इनकी क्या संज्ञा होती है? घी संज्ञा या घा संज्ञा, टी संज्ञा या सत संज्ञा? तो तरप तमपो घा, इसकी घा संज्ञा होती है। तो विकल्प हमारा 18 का बी विकल्प से होगा, 18 का बी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 19 देखिएगा समित। तरप तमप ये दोनों प्रत्यय होते हैं घी संज्ञक या घा संज्ञक या टी संज्ञक या निष्ठा संज्ञक। तो तरप तमप में तरप तमप ये दो जो प्रत्यय हैं वो क्या हैं? 19 का उत्तर दीजिएगा समित। तो ये घा संज्ञक प्रत्यय हैं। क्या है? घा संज्ञक प्रत्यय है। तो बी विकल्प से होगा 19 का। अगला प्रश्न संख्या 20 घा संज्ञक प्रत्यय है तो तरप तमप, तरप तमप, ये तरप तमप ये हमारे घा संज्ञक प्रत्यय हैं। और अतत्वत ये निष्ठा सूत्र है। ये शेषो घ्या सखी, ये जो है घी संज्ञा करने वाला है। ना वेति विभाषा, ये विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र हैं। तो ठीक है, तो इसकी घा संज्ञक प्रत्यय जो है तरप तमप, ये विकल्प होगा 20 का ये विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न क्या 21 निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है सत्री सानच, ये जो है सत तौसत के प्रत्यय मतलब है, ठीक है। और अतत्वत निष्ठा तरप तमपो घा संहिता, ठीक है, अतवत निष्ठा। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो है वो कौन सा है? अतवत निष्ठा। तो 21 का बी विकल्प से हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्या 22 अत तथा अतवत दोनों प्रत्यय की संज्ञा होती है सत संज्ञा या उपधा संज्ञा या निष्ठा संज्ञा या टी संज्ञा? तो सभी को बताइए, 22 का उत्तर दीजिएगा सभी। 22 में अत तथा अतवत दोनों प्रत्यय की जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। तो अतवत प्रत्यय से अतवत निष्ठा ये सूत्र है संज्ञा सूत्र। तो निष्ठा संज्ञा होती है, अतवत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। 22 का डी सी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न संख्या 23 सर्वनाम संज्ञा होती है तो सर्वादीनी सर्वनामानि या सर्वनामानि सर्वादीनी, ठीक है। तो क्या होगा? या सुनपुंसकस्य या उपरोक्त सभी। तो सर्वादीनी सर्वनामानि। तो सी इसका 22-23 का उत्तर दीजिएगा समित 23 का। तो 23 का ए विकल्प से होगा सर्वादीनी सर्वनामानि, ए विकल्प से होगा 23 का ए विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 24 सर्वविश्व यत् तद एतद इदम अदस अस्मद स्मद शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा या संप्रसारण संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सवर्ण संज्ञा? तो सर्वविश्व यत् तद एतद इदम अदस अस्मद स्मद इन शब्दों की क्या संज्ञा होती है? 24 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 24 का जो है सी विकल्प से होगा। ये सर्वनाम संज्ञक सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। तो क्या विकल्प सही होगा हमारा? तो प्रश्न संख्या 24 का जो है सी विकल्प से होगा। ये सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 स्वरादि निपात अव्यय सूत्र में कौन सी संज्ञा होती है? स्वरादि निपात अव्यय निपातम अव्ययम अव्ययम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? स्वरादि निपातात निपातम अव्ययम सूत्र में कौन सी संज्ञा होती है? स्वर संज्ञा या निपात संज्ञा या अव्यय संज्ञा उपरोक्त सभी? तो 25 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 25 का जो है सी विकल्प से होगा। स्वर आदि निपात और अव्यय सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो अव्यय संज्ञा होती है। 25 का सी विकल्प से होगा। अव्यय संज्ञा होती है। 25 का सी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 26 स्वरादिगण स्वरादिगण में पठित शब्दों की और निपात शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? ठीक है, स्वरादिगण में पठित शब्दों की और निपात शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? स्वर संज्ञा या निपात संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा डी ऑप्शन में अव्यय संज्ञा। तो स्वरादि निपाता निपातम अव्ययम, तो इसकी निपात संज्ञा होती है। स्वर आदिगण के जो पठित शब्दों की और निपात शब्दों की कौन संज्ञा होती है? वो निपात संज्ञा होती है। तो 26 का हमारा बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 27 ना व्यति विभाषा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? ए ऑप्शन में ना, बी ऑप्शन व्यति, सी ऑप्शन विभाषा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो स्रोत बताना है। तो ना व्यति विभाषा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? 27 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो 27 की जो होती है ना व्यति विभाषा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो विभाषा संज्ञा होती है। इसका सी विकल्प से होगा ना व्यति विभाषा, सी विकल्प से होगा। अगला ना का अर्थ क्या है? विकल्प, बी ऑप्शन निषेध, सी ऑप्शन निपात, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 28 का ना का अर्थ बताना है। 28 का उत्तर दीजिएगा समित। 28 का ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। तो 28 का ना का अर्थ जो होता है वो निषेध करने के अर्थ में होता है, ना का निषेध अर्थ। तो यह 28 का बी विकल्प सही होगा। 29 वा का अर्थ है
वा का अर्थ है निषेध, बी ऑप्शन विकल्प, सी ऑप्शन में अर्थ, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो 29 का उत्तर दीजिएगा। तो 29 में होता है ना का अर्थ निषेध और वा का अर्थ होता है विकल्प, वा का अर्थ विकल्प होता है। तो 29 का बी विकल्प सही हो गया, विकल्प, वा का अर्थ विकल्प होता है। अगला प्रश्न संख्या 31, 30 देखिएगा, प्रश्न संख्या 30, निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की संज्ञा होती है। विकल्प, निषेध, सी ऑप्शन विभाषा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की संज्ञा होती है। तो क्या होती है? 30 का उत्तर दीजिएगा। तो इनकी विभाषा संज्ञा होती है। निषेध, ना वेति विभाषा, ना माने निषेध, बा माने विकल्प से, इन दोनों की क्या संज्ञा होती है? तो विभाषा संज्ञा होती है। सी विकल्प से हो गया 30 का सी विकल्प। अगला है 31, इगण संप्रसारणम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो यण संज्ञा या संप्रसारण संज्ञा, सी ऑप्शन सत संज्ञा और इगण संज्ञा। तो क्या होगा? 31 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 31 का जो होती है इगण संप्रसारणम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो संप्रसारण संज्ञा होती है। तो 31 का जो है बी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न संख्या 32, यण के स्थान पर होने वाले इक की होती है संप्रसारण संज्ञा, बी ऑप्शन में इगण संज्ञा, सी ऑप्शन संप्रेषण संज्ञा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यण के स्थान पर होने वाली इक की होती है। तो 32 का उत्तर दीजिएगा। तो 32 का ए जो होता है यण के स्थान पर होने वाली इक की होती है संप्रसारण संज्ञा होती है। तो 32 का ए विकल्प से हो गया संप्रसारण संज्ञा। अगला 33, अचंत्यादि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो उपधा संज्ञा या टी या पद या घी। तो अचंत्यादि टी, अचंत्यादि टी, तो इसे विकल्प में क्या भरा जाएगा? विकल्प में हम लोग टी भरेंगे। ठीक है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा टी। अचंत्यादि टी रिक्त स्थान की पूर्ति में टी भरना होगा। अगला 34, अचो के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो। ठीक, अचो के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो, जिसके उस वर्ण समुदाय की कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा या नदी संज्ञा या टी संज्ञा या विभाषा संज्ञा। तो 34 का उत्तर दीजिएगा समिति। 34, तो 34 का उत्तर बताना है। तो 34 में क्या ऑप्शन सही होगा बताइए समिति। 34 का सी विकल्प होगा। उसकी जो होती है अचो के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो, जिसके उस वर्ण समुदाय की कौन सी संज्ञा होती है? तो टी संज्ञा होती है। सी विकल्प सही हुआ अचंत्यादि टी से। ठीक है, अगला है 35, टी संज्ञक का लक्षण है परासन्निकर्षा, तो उसका संहिता होता है संहिता संज्ञा। और एकाल सियासन अचंत्यादि टी अधेन गुणा, तो हमारा टी संज्ञक जो लक्षण है वो होता है अचंत्यादि। तो 35 का सी विकल्प से होगा। 35 का सी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 36, पाणिनि के अनुसार उपधा का लक्षण अचंत्यादि टी अलोन्त्यादि पूर्व उपधा और अथवर धातुर प्रत्यय उपदेशे अनुनासिक। तो पाणिनि के अनुसार जो उपधा का लक्षण है वो क्या है बताओ? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो विकल्प हमारा जो है 36 का बी विकल्प से होगा अलोन्त्याद पूर्व उपधा। उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार बताएगा। 36 का जो है हमारा कौन सा बी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 37, अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? अंतिम वर्ण से पूर्व रहने वाले वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा या उपधा संज्ञा या अव्यय संज्ञा या प्रत्यय संज्ञा। तो अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण जो होगा उसके पहले रहने वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा या उपधा संज्ञा या अव्यय संज्ञा या प्रत्यय संज्ञा। तो 37 का उत्तर दीजिएगा समिति। तो उसकी उपधा संज्ञा होती है। कौन सी होती है? उपधा संज्ञा होती है। जो भी अंतिम वर्ण होगा उसके पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा कहलाती है। तो उसका बी विकल्प होगा 37 का। अगला है 38, प्रश्न संख्या 38, उपधा संज्ञा होती है अंतिम अल से पूर्व वर्ण की या अंतिम अल की, सी ऑप्शन में अच से पूर्व की, डी ऑप्शन अंतिम हल वर्ण की। तो उपधा संज्ञा होती है। 38 का उत्तर दीजिएगा समिति। 38, तो 38 का जो है अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो 38 का विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा। 38 की अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो 38 का ए विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न क्या 39, अंत्यादला पूर्वो वर्णः किमुच्यते? उपधा, नदी या प्रग्रही या अप्रक्तः। तो 39 का बताइएगा। तो अंत्यादलो पूर्व वर्णः किमुच्यते? उपधा। तो 39 का ए विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 40,
नदी संज्ञा विधायक सूत्र है। शीर्षोघ्यासक युस्थाख्यो परासन्निकर्षा न वेति विभाषा। तो नदी संज्ञा विधायक सूत्र जो है कौन सा है? 40 का उत्तर दीजिएगा। तो युस्थाख्यो नदी शीर्षोघ्यासक, ठीक है। तो क्या होगा? नदी संज्ञा जो करने वाला सूत्र है वो क्या होता है? 40 का बी विकल्प से होगा युस्थाख्यो नदी। हमारा बी विकल्प से होगा 40 का। अगला प्रश्न संख्या 41, युस्थाख्यो है एकाल, प्रग्रहिणी, टी या नदी। तो युस्थाख्यो नदी, तो क्या विकल्प से होगा? इसमें भरा जाएगा रिक्त स्थान में, तो नदी भरा जाएगा। 41 का डी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 42, नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है? नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है? तो ए ऑप्शन में नदी, बी ऑप्शन में गौरी, सी ऑप्शन में बधू, डी ऑप्शन में मुनि। तो युस्थाख्यो नदी, तो नदी की या गौरी की या बधू की या मुनि की, तो नदी संज्ञा किसकी नहीं होती है? 42 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 42 का क्या बताइएगा? तो 42 का जो है डी विकल्प से होगा कि मुनि की जो होती है कौन सी संज्ञा नहीं होती है? प्रश्न संख्या 42 में आपको बताना है जो होती है मुनि की नदी संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। तो डी विकल्प इसका सही होगा। 42 का डी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न संख्या 43, यू का अर्थ है एकारांत प्लस उकारांत, बी ऑप्शन इकारांत प्लस उकारांत, सी ऑप्शन में इकारांत उकारांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यू का अर्थ है 43 का उत्तर दीजिएगा इसमें। 43 का सी विकल्प होगा युस्थाख्यो नदी। तो इसमें इकारांत और उकारांत शब्द आता है। यू का अर्थ होता है इकारांत उकारांत। सी विकल्प से होगा। 43 का सी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 44, युस्थाख्यो नदी सूत्र से स्थाख्यो पद का अर्थ है स्त्री या नित्य स्त्रीलिंग, इसी ऑप्शन नदी, उपरोक्त सभी। तो 44 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 44 का जो बी विकल्प से होगा युस्थाख्यो नदी सूत्र से स्थाख्यो पद का अर्थ हो जाता है वो क्या होता है? नित्य स्त्रीलिंग होता है, नित्य स्त्रीलिंग होता है। तो 44 का जो है बी विकल्प से होगा। अगला प्रश्न संख्या 45, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। आज का जो है 45वां लास्ट प्रश्न है। और संज्ञा प्रश्न जो संज्ञा सूत्र से और भी प्रश्न बनने वाले हैं वो भी आपके समझ बहुत जल्दी लाएंगे। तो इकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की होती है संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा या टी संज्ञा, नदी संज्ञा, उपधा संज्ञा। इकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की संज्ञा होती है। तो क्या होती है? तो इसकी क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। 45 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा युस्थाख्यो नदी, ठीक है। युस्थाख्यो नदी। तो स्थाख्यो जो होता है वो पद नित्य स्त्रीलिंग होता है। तो इकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की संज्ञा होती है, वो नदी संज्ञा होती है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सभी मित्र जो है अधिक से अधिक मित्रों को बताएं और जोड़ने का प्रयास करें। हमारे समझ जो है आपको जो है आपका अपना यूट्यूब चैनल ही है और छोटे से परिवार में और इसको बड़ा परिवार बनाने का जो है प्रयास करें सभी मित्र। तो सभी मित्रों से यही हमारा अनुरोध है कि अच्छे से अच्छे मित्रों को जो वीडियो को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक कोशिश करें कि समय से आकर के जो है आप चैनल से जुड़ सकें। सो सभी